भगवान श्री रमण महर्षि से पारसी स्त्रियों ने पूछा कि आत्मान्वेषण या मैं कौन हूँ का पता लगाने के बाद परमानंद की प्राप्ति होगी। इस पर भगवान कहते हैं, सच्चित व आनंद तो सदा से आपके साथ है। अनंत सत्ता पर जो नियम लागू होते हैं वही नियम इन पर भी लागू होते हैं। आपकी प्रकृति आनंद है। अज्ञान ने आनंद को छिपा रखा है, परंतु आपको आनंद को मुक्त करने के लिए उस अज्ञान को हटाना होगा। उन पारसी स्त्रियों ने पूछा, क्या हमें जगत के परम सत्य को एक व्यक्ति या ईश्वर के तौर पर नहीं देखना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, ये सब मैं के ही विचार हैं। ये सब मैं का विचार आने के बाद ही जन्म लेते हैं। क्या आप इन्हें गहरी नींद में महसूस करते हैं? फिर भी नींद में आपका अस्तित्व होता है और वही आप अब बात कर रहे हैं। यदि वे सत्य होते तो क्या वे आपकी नींद में भी अस्तित्व ना रखते? वे इसी मैं के विचार पर आश्रित हैं। क्या जगत आपको बताता है मैं जगत हूँ? आप कहते हैं ये जगत है, ये शरीर है, तो ये सब विचार मात्र है। यह पता करें कि आप कौन हैं और आपके सारे संदेहों का अंत होगा। पारसी स्त्रियों ने पूछा, ज्ञान पाने के बाद शरीर का क्या होता है? इसका अस्तित्व बना रहता है अथवा नहीं? हम ज्ञानी जन को भी दूसरे लोगों की तरह काम करते हुए देखते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, आपको अभी से इस प्रश्न की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसका अनुभव पाने के बाद भी यह सवाल पूछने की ज़रूरत लगे, इसे तभी पूछें। जहाँ तक ज्ञानी की बात है, वह अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आपको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दरअसल ज्ञान व अनुभूति मिलने के बाद शरीर या कोई भी चीज़ आत्मा से अलग नहीं जान पड़ती। उन पारसी स्त्रियों ने पूछा, यदि हम सदा ही सच्चित आनंद हैं, तो ईश्वर हमें कठिनाइयों में क्यों डालता है? उसने हमें बनाया ही क्यों? इस पर भगवान कहते हैं, क्या भगवान ने आकर बताया कि उसने आपको कठिनाई में डाला? आप ऐसा कहते हैं, यह मिथ्या अहम है। यदि यह अलोप हो जाए तो कोई ऐसा कहने वाला नहीं रहेगा, भगवान से ऐसा किया या भगवान ने वैसा क्यों किया। वह तो यहाँ तक भी नहीं कहता कि मैं हूँ। क्या ऐसा कोई संदेह पैदा होता है मैं नहीं हूँ? यदि कोई गाय या भैंस होता तो शायद मन में ये संदेह आता कि और उसे खुद को याद दिलाना होता कि वह तो एक इंसान है, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। मनुष्य के अपने अस्तित्व और अनुभूति के साथ भी यही है। यह आखिरी वाक्य हमें वापस उसी जगह ले जाता है कि आत्मानुसंधान क्या नहीं है और क्या है। जब मन अपने ही बारे में अनुसंधान करना बंद कर देता है तो जान लेता है कि मन जैसी कोई वस्तु नहीं है। यही सबके लिए सीधी राह है। मन केवल विचार है। सभी विचारों में केवल मैं का विचार ही मूल है। इस तरह मन केवल मैं का विचार ही है। मैं का विचार कब पैदा होता है, इसे अपने भीतर तलाश करें तो ये ओझल हो जाता है। यह बुद्धि है। जहाँ से मैं का लोप होता है, वहीं से मैं का जन्म होता है। यही पूर्णम है। अगर अहम है तो बाकी सब भी अहम है। अगर अहम नहीं है तो बाकी भी नहीं है। दरअसल अहम ही सब कुछ है। अहम को जानना ही बाकी सब के त्याग का मार्ग हो सकता है। मैं के सामने ना आने की अवस्था ही वह बनने की अवस्था है। जब तक मैं के सामने ना आने की अवस्था पर सवाल नहीं किया जाएगा, तब तक व्यक्ति अपने ही विलोपन को कैसे पा सकता है। जिससे मैं सामने नहीं आता, उसे पाए बिना अपनी सच्ची अवस्था में रहना कैसे संभव है? वह कहाँ है? जिस तरह कोई व्यक्ति पानी में गिरी किसी वस्तु को निकालने के लिए उसमें डुबकी लगाएगा, उसी तरह व्यक्ति को पूरी एकाग्रता से अपने भीतर जाना चाहिए। अपनी वाणी और श्वास का वश में करते हुए
उस जगह की तलाश करनी है जो इस मैं का स्रोत है। आत्मज्ञान पाने के लिए मैं के स्रोत की खोज करनी ही होगी। मैं यह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ, पर ध्यान लगाने से अनुसंधान में मदद भले ही मिले, परंतु यह अनुसंधान नहीं है। अगर कोई मन में यह खोज करता है कि मैं कौन हूँ, तो हृदय तक जाते ही मन का नाश हो जाता है और उसी तरह मैं के रूप में सत्य प्रकट होता है। हालांकि यह स्वयं को मैं के रूप में प्रकट करता है, यह अहम नहीं बल्कि सच्चा अस्तित्व और परम सत्य होता है। भगवान कहते हैं, बंधन और मुक्ति तो केवल मन ने ही बनाए हैं, उनका अपना कोई सत्य नहीं है, इसलिए वे अपने अनुसार काम नहीं कर सकते। वे किसी और चीज़ के रूप में हैं, इसलिए उनसे स्वतंत्र भी कोई सत्ता होगी जो उनका सामान्य स्रोत व आश्रय है। यदि कोई जानना चाहे कि किसकी मुक्ति या बंधन की बात है, तो उसे स्रोत का अनुसंधान करना होगा। तब उसे पता चलेगा कि वे मैं यानी उसके लिए कहे गए हैं। जो कोई सच्चे मन से ये जानना चाहेगा मैं कौन हूँ, तो उसे पता चलेगा कि मैं जैसा कुछ हूँ है ही नहीं, मैं का कोई अस्तित्व नहीं। यह देखने के बाद जो बचा रहेगा वही स्व प्रकाशित आत्मा है, जो अपने मन को स्थिर रखते हुए यह अनुसंधान करता है कि मैं कौन हूँ और केवल वार्तालाप में अपने समय को नष्ट नहीं करता। सर्वोच्च सत्य स्वयं उससे साक्षात्कार करता है। इस तरह सही मायनों में आत्म साक्षात्कार करने वालों के लिए किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रहता। वे पूरी तरह से आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। उनके लिए ना तो कोई बंधन बचता है और ना ही कोई मुक्ति। भगवान कहते हैं, आत्मा विशुद्ध चेतना है। एक व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से जोड़ता है, वह स्वयं नहीं कहता मैं शरीर हूँ, कोई दूसरा कहता है। असीम आत्मा ऐसा नहीं कहती। कौन कहता है? विशुद्ध चेतना और शरीर के बीच मिथ्या अहम है और स्वयं को शरीर तक सीमित मानता है। इसे खोजो और ये गायब हो जाएगा। यही अहम मन या निज रूप है। सभी शास्त्र उसके उदय के आधार पर बने हैं। इसका नाश करना ही उनका उद्देश्य है। वर्तमान अवस्था मात्र भ्रम है, इसका विलयन ही लक्ष्य है और कुछ नहीं। भगवान ने अहम को प्रेत या छाया की संज्ञा दी। अद्वैत के सत्य के अनुसार आत्मा को देखना ही आत्मा होना है, अन्यथा द्वैत आ जाएगा और साथ दृष्टा दर्शन और दृश्य भी उपस्थित होंगे। हरि ओम तत्सत।